15 15 और 5 कितने होते हैं? 20 और 4 कितने होते हैं? 24 और 36 कितने होते हैं? 60 बन गया ना 60। मालूम पड़ गया। ये स्कूल ए के टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 36 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है? स्पोर्ट्स पसंद है। और 9 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है? साइंस पसंद है। 4-5 स्टूडेंट्स या 6 स्टूडेंट्स जिनको क्राफ्ट, लैंग्वेज या सोशल साइंस पसंद है। इसी तरह से स्कूल बी के अंदर कितने स्टूडेंट्स थे बताओ? 60 स्टूडेंट्स थे। अब देखो 60 थे तो देखो 10 और 2 12 एंड 18 इज 30, 30 एंड 30 60। क्लियर? पूजा क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. अब देखो थोड़ा सा लेट्स मूव वन स्टेप फर्दर। अब अपन एक स्टेप और आगे जाते हैं। एक स्टेप और आगे जाएंगे ना तो व्हाट विल गेट टू नोटिस कि इन स्कूल ए में सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है। अब देखो, अब बताओ इसके अंदर बीपी कितने बनेंगे? एक या कितने बनेंगे? 5 बनाओगे या बीपी या 2 बनाओगे? 2 sir. यस, देयर विल बी 2 बीपीज। और व्हाट द इंट्रोडक्शन विल बी? इंट्रोडक्शन में हम ये कौन सा चार्ट है बताओ? बार ग्राफ है ये। हम क्या लिखेंगे? द गिवन बार ग्राफ compares the information of the favorite subject of 62 students in 2 different schools। ठीक है ना? देखो पैराफ्रेजिंग आप कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिंपली आपको लिखना है। अब अपन क्या करेंगे ये बताओ। जब अपन BP1 लिखेंगे, मान लो ये BP1 है, तो स्कूल ए की बात करूंगा मैं BP1 के अंदर, राइट? BP2 के अंदर मैं किसकी बात करूंगा? स्कूल बी की बात करूंगा, राइट? यहां तक कोई डाउट? छोड़िए कोई डाउट। अब स्कूल ए के अंदर बताओ मैक्सिमम क्या दिख रहा है आपको? व्हाट इज मैक्सिमम इन स्कूल ए? बोलो भाई। स्पोर्ट्स कितने स्टूडेंट्स हैं? 36 स्टूडेंट्स हैं। अब 36 देखो कितने, 50% से भी ज्यादा, या आप ये कह सकते हो 36/60 इंटू 100। ये कितना परसेंटेज हो जाएगा? लेकिन 1/6 इंटू 100, तो ये इट विल बी लाइक 1, कितने परसेंट हो जाएगा ये? 36/60 इज इक्वल इंटू 100 विल बी लाइक 6/10। 60% स्टूडेंट्स को क्या है? स्पोर्ट्स पसंद है। 60% स्टूडेंट्स को क्या है? स्पोर्ट्स पसंद है यहाँ पे। और देखो 10% ऐसे लोग हैं जिनको क्या है? सोशल साइंस पसंद है। ठीक है ना? और अराउंड लेस देन 10% को लैंग्वेज और आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है। और जस्ट अबव 10% को साइंस पसंद है। यहां तक समझ आ गया? यस और नो? अब देखो यहां से हम ये कह सकते हैं कि स्कूल ए के अंदर ना स्पोर्ट्स एक्टिविटी सबसे पॉपुलर है और बाकी सब्जेक्ट इतने पॉपुलर नहीं है। यस और नो? ओवरऑल के अंदर लिख सकते हैं। Yes, sir. जब ओवरऑल लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे कि स्कूल ए के अंदर स्पोर्ट्स इज वेरी मच पॉपुलर बट द रेस्ट सब्जेक्ट्स आर नॉट दैट मच पॉपुलर एज कम्पेयर टू स्कूल। लेकिन अगर स्कूल बी की बात करें, जो सबसे पॉपुलर चीज है वो क्राफ्ट एंड ड्राइंग है। और जो स्पोर्ट्स है जो कि स्कूल ए के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लीस्ट पॉपुलर है, या लीस्ट तो नहीं है, बहुत काफी कम पॉपुलर है। और साइंस तो लीस्ट पॉपुलर है किस स्कूल बी के अंदर। और 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सोशल साइंस पसंद है। और 18 स्टूडेंट, अब देखो इसकी परसेंटेज निकालनी है तो आप कह सकते हो 18/60 इंटू 100। तो आप ऐसे परसेंटेज निकाल सकते हो, यानी कि 3/10 इंटू 100, यानी कि 30% लोग ऐसे हैं जिनको क्या है? लैंग्वेज पसंद है। मालूम पड़ा? ये कुछ कुछ पूजा क्लियर हो गया? Yes. हाँ देखो मेन है कि आपका डाटा मैनेज कैसे करते हो आप भाई। आपको बीपी कैसे बनाने हैं और उसके अंदर इंफॉर्मेशन कैसे फिल करनी है, मेन वही है। अब जरूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा है अपने को एज इट इज लिखना है। देखो ये पढ़ के देखते हैं अपन। द गिवन कॉलम ग्राफ इलस्ट्रेट द बेस्ट लव्ड सब्जेक्ट ऑफ 60 स्टूडेंट ऑफ 2 schools, स्कूल ए एंड स्कूल बी। इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ द चॉइस वेरीज ग्रेटली बिटवीन द 2 schools। भाई देखो ये लाइन आपकी काफी अच्छी है, लाइन आप यूज कर सकते हो ऐसे कैसे। अगर दो चीजों में काफी डिफरेंस है तो क्या लिख दोगे आप? इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट द वॉइस ऑफ choice of subject varies greatly between 2 schools. In school A, more than half of the students, यानी कि 36 like sports. By contrast, the rest of the are not popular among students school A. Clear हो गई? स्कूल ए में क्या है? सबसे पॉपुलर क्या है? स्पोर्ट्स पॉपुलर है। मोर देन 60% स्टूडेंट्स या मोर देन हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स दे लव स्पोर्ट्स, बट as compared the rest subjects are not that popular
इन स्कूल ए। ये फर्स्ट टाइम क्लियर होगी, यस और नो? स्कूल ए की बोलो भाई। Yes, sir. देखो इन स्कूल बी 25 स्टूडेंट्स, लाइक देखो मैक्सिमम उठा लिया इसने, लाइक क्राफ्ट एंड ड्राइंग विच इज मोर देन 6 टाइम्स द स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्कूल ए। लैंग्वेज इज द सेकंड मोस्ट, देखो ये कितना अच्छा लाइन है, सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड। तो ये देखो जो मोस्ट पॉपुलर है उसके लिए क्या लिखोगे, मोस्ट। जो सेकंड मोस्ट है उसके लिखोगे सेकंड मोस्ट सब्जेक्ट इन द स्कूल बी चोजन बाय 18 स्टूडेंट्स। सोशल साइंस इज थर्ड मोस्ट लाइक सब्जेक्ट विद 10 स्टूडेंट्स। देखो नंबर भी आ रहा है एंड ट्रेंड भी आ रहा है, ठीक है ना। द बिगेस्ट डिस्क्रिपेंसी कैन बी सीन इन द स्कूल choosing sports as a subject with 36 students of school A going for sports in contrast to only 5। वही बातें लिखी हुई हैं, कुछ भी खास नहीं है। मेन है ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग। देखो अगर आपको ये चीजें क्लियर हैं तो आप नीचे वाला आराम से लिख पाओगे। अगर आपको ग्राफ क्लियर नहीं है या आपको बीपी बनाने नहीं आ रहे कि लिखना क्या इसके अंदर, रफ वर्क नहीं किया, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। सोनिया क्लियर हो गया, यस और नो? देखो लास्ट में Yes, sir. overall craft and drawing is the least preferred subject of school A, whereas science is the least like subject of school B। तो लास्ट में क्या आ गया, जो मैक्सिमम है या मिनिमम है या बेस्ट या लीस्ट है वो बता दिए। क्लियर?